यहाँ की जड़ें, यहाँ का डीएनए की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है और जिसका मुझे गर्व है। जब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति कांग्रेस की गतिविधियों से करवट नहीं लेती, तब तक केंद्र में कितने भी भाषण कहीं पर भी हम करें, कोई असर होने वाला नहीं। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद में राष्ट्र निर्माण का आंदोलन हो। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, तो सिर्फ वो तो चयनित होकर नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो इस माटी में है, कुछ न कुछ तो यहाँ की क्रांति और बलिदान में है, जिसके चलते हुए कांग्रेस की निर्मित और कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और 138 सालों में जिसने पूरे देश का नेतृत्व किया, हम उस गौरव प्रदेश के नागरिक हैं। हम उस गौरवशाली कांग्रेस के इतिहास को जब आप सब समझते हैं कि जहाँ पे बलिदानों की अगर गिनती की जाए तो अजय राय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर राय जी भी यहाँ पर हैं। इतिहास आने वाले दिनों में आपको भी लोगों तक पहुंचाना है। शायद हम लोग ने इतिहास के पन्ने पलटना बंद कर दिए और इन सब ताकतों के साथ, इन सब चीजों के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। जो कार्यक्रम के दिशा निर्देश है, इसमें 5वां कार्यक्रम है, वो है क्राउड फंडिंग का। मैंने आपको शुरुआत में 4 विषय बताए। क्राउड फंडिंग में यथा योग्य, क्राउड फंडिंग मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, इसका है पार्टिसिपेशन, सहभागिता। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सहभागी कर पाए, यह हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक चुनौतियों में निश्चित रूप से कृपा करके 22 तारीख के राम मंदिर के इस विषय पर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बहुत स्पष्ट अपनी भूमिका की है कि हम हर आस्था का और उनसे एक दिशा निर्देश लेकर यह कार्यक्रम भी उसी का भाग है और उस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर उनसे सुझाव के रूप में जो दिया, उसको अध्यक्ष जी ने एक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया। 7 तारीख को प्रदेश के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों के साथ, सभी फ्रंटल डिपार्टमेंट सेल्स के सभी प्रमुखों के साथ, वर्तमान भूतपूर्व हमारे विधायक सांसदों के साथ एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई, सर्वसामान्य जो विस्तारित बैठक थी, उसमें हमने संवाद स्थापित किया। तत्पश्चात मीडिया प्रेस के लोगों से, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा समर्थन, योगदान और एक दिशा हमको मिल सकती है, उनके निंदा से उनकी कमियां जब दिखाते हैं उसी तरह से पूरा कर सकते हैं। उनके साथ में हमने 2 से 3 घंटे का संवाद किया एडिटर्स के साथ और यहां से ये संवाद यात्रा चलते चलते मंडलीय स्तर पर ब्रिज मंडल और पश्चिम मंडल की हमने पूरी की और आज ये ऐतिहासिक, आज जिस सभा में आप बैठे हुए हैं, आज जिस कार्यक्रम में आप बैठे हुए हैं, आज जो संवाद यात्रा में आप शामिल हुए हैं, इस यात्रा की अलग, इस यात्रा के संदेश, माननीय प्रियंका जी का संदेश, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का संदेश और जो दिशा निर्देश हमें आदरणीय हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, हमारे हृदय सम्राट, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो आज सड़कों पर निकले हुए हैं और यहाँ पर हम सबको आज भी एक एक कार्यक्रम के ऊपर में जो बहुत नजदीकी से अपना समझकर जो नजर और मार्गदर्शन कर रही हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, क्योंकि यहाँ जितने नियुक्त लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास, आप पर, मुझ पर एक बहुत बड़ा विश्वास है। लगातार चल रहा तीसरा कार्यक्रम है ये संवाद का, पर गले में खराश भी होगी, बुखार भी होगा, पैर में, शरीर में दर्द भी होगा, पर जो आपका प्यार है, आपका जो साथ है, वो खींच कर लाता है। हम सब लोग पीछे नहीं हटना है, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जो चीजें आज, जो अत्याचार, अन्याय जो हो रहा है भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, हम एक तरफ दर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा कार्यकर्ता जो हमेशा झंडा लेकर चलता है। आप देखिए अनोखेला को देख रहे हैं, या कार्यालय में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो अनोखेला हाथ में झंडा लिया रहता है और उसका स्वभाव है वो बाहर खड़ा कर चला। अनोखेला तिवारी रहने वाला रायबरेली का, और उसके हाथ से झंडे को छीनकर किस तरीके से अवमानना की गई, और मैं समझता हूँ कि एक पूरी तरीके से उन्होंने हमारे झंडे को रौंदा है ना,
जनता, इस देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टिकट के होगी। आप देख लेना मेरी, और वो भी रामलला के दरबार में। अयोध्या ने ऐसा किया है, ये कुकृत्य किया है, इसका जवाब जरूर जनता देगी और उसको घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है। अरे भाई, किसी भी कोई किसी दल का झंडा हो, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, उसका अवमानना हम लोग कभी आज तक किसी का नहीं किए। इसका जवाब हमने आज, अभी हमारे पास सर्कुलर जारी हो गया पूरे प्रदेश अध्यक्षों को कि कल गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आप रामधुन करके सबको सम्मति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी तरीके से इसका विरोध करेंगे और निश्चित तौर से ऐसे गलत चीजों का, जो लोग हमारे अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, राहुल जी अन्याय जो निकले हैं, जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके, वो यही है कि आज हमारे सताया जा रहा है, किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी को फर्जी इनकाउंटर में मारा जा रहा है। ये क्या है? ये सारी चीजें दबाने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। और जो लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, वो कितने बड़े भी अपराधी हैं, कितने बड़े भी दुर्दांत हैं, उसको पकड़ के जेल भेज रहे हैं। उसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम है। अभी कल परसों पकड़ाया है, वहां आगरा में एसडीएफ ने पकड़ा है शिवम सिंह चौहान को, आप देख सकते हैं। उसके 1 लाख का इनाम है, उसको जेल भेज दिया, उसको उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, 1 लाख का इनाम ही। आप देखिए किस तरीके के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ऐसे लोगों को जवाब देने का समय है। अब हमारा कार्यकर्ता इस ठंड में, इस कोहरे में पूरी ताकत के साथ आज खड़ा है, कटिबद्ध होकर खड़ा है। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर आगे पूरी दमदारी के साथ करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने जिस दिन गांधी जी की शहादत दिवस है, जिस दिन गांधी जी के आवाज को बंद करने का जो काम किया लोगों ने, उस दिन वो यात्रा का समापन जिला मुख्यालय पर होगा। वो पदयात्रा के साथ हम उसमें पर्चे और उसमें जो पंपलेट है वो बांटेंगे और जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम हर ब्लॉक से लेकर जितने भी ब्लॉक हमारे हैं, 840 ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, 840 ब्लॉक के अंदर हम ये करेंगे। और 28-26 तारीख से लेकर संविधान जो हमारा गणतंत्र है उससे लेकर 30 तारीख तक, गांधी जी की शहादत तक हम ये कार्यक्रम चलाकर 30 को इसका समापन करेंगे। बाकी जिले स्तर पर अब कमेटियां, अब ये हमारे सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और महासचिव, हम सब लोग मिलकर उस जिले के कार्यक्रम में मैं भी कहीं ना कहीं किसी जिले में शामिल होऊंगा। और आगे राहुल जी की जो यात्रा आ रही है 14 फरवरी को, उसकी पूरी ताकत के साथ ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। राहुल जी इस ठंड में अभी आज मणिपुर से शुरू होते हुए नागालैंड में है और सुबह सुबह कई कार्यक्रम कर चुके। हम सब लोग, आप सब लोग भी पीछे नहीं हैं। हमारा नेता अगर कोहिमा में कार्यक्रम कर रहा है तो हमारे कार्यकर्ता इतनी ठंड, इतनी सिहरन में इस गोरखपुर जनपद जो तराई है, हिमालय का तराई है, वहां पर भी आप डट कर खड़े हैं। निश्चित तौर से आगे मैं समझता हूँ कि ज्यादा समय जिलाध्यक्ष और सबको हम लोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। पालन करेंगे। मैं सिर्फ और अंत में एक बात कह के समाप्त करूंगा कि अभी आपने लोकसभा का प्रभारी बनाया है, कौन लोग हैं? वही उपाध्यक्ष, वही महासचिव, वही सचिव, तमाम पूर्व विधायक बैठे हैं, तमाम पार्टी के नेता बैठे हैं, उनको भी प्रभारी बनाया जा सकता था। सही है, सही, एकदम सही। एक तरफ आप सबसे सहयोग की बात करेंगे तो दूसरे तरफ आप उनके साथ भी सहयोग करेंगे, तभी पार्टी तभी होगा, तभी होगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनना होगा, अलग अलग तरीके से उनसे बैठकर समझना होगा। जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जो प्रदेश में, देश में जाते हैं, वो क्या जिले के कार्यक्रम में आते हैं कि नहीं आते हैं, यह भी तय किया जाए। पीसीसी, एआईसीसी जिले के कार्यक्रम में आते हैं कि नहीं आते हैं, यह भी तय किया जाए। और जब तक सबकी जिम्मेदारी नहीं तय होगी, सभी लोगों को सही ढंग से आंका नहीं जाएगा। समय समय पर किसको ताकत देनी है, किसको दबाना है, किसको हटाना है, यह फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं निश्चित तौर से आपसे कहता हूं, जहां भी जरूरत हो जाए लल्लू की,
जहां भी जरूरत हो आप बताइएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, जहां भी आपका आदेश निर्देश हो, मैं एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित तौर से कार्यकर्ता के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। निश्चित तौर से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सम्मानित मंच और हमारे आए हुए साथियों, मैं सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में अंबेडकर नगर के साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी थी और फिर बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि हमारे नेता आएंगे तो ऐसा नहीं कि अंबेडकर नगर से कोई जोश खरोश में कमी आएगी। मैं उसको विश्वास में आपको कहना चाहता हूं प्रभारी जी। दूसरी चीज, अभी आपने संगठन के ऊपर आपने कहा और आपने नई जिम्मेदारी दी है कि फिर से रिन्यूअल किया जाए। सच्चाई यही है कि विधानसभा के बाद सब लोग सुस्त पड़ गए थे, तो आपने जो है फिर आपने मौका दिया है, नए लोगों को उसमें किया जाएगा। हम पुराने लोगों को भी सम्मानित करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा कांग्रेस परिवार है, जो लोग छूट जाएंगे तो उनकी इज्जत नहीं है, वो भी कांग्रेस के ही परिवार हैं। क्योंकि अब कांग्रेस को अगर बढ़ाना है, अगर हमको कुछ पाना है, तो हमको वास्तविकता संगठन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे साथियों। और जहाँ तक चंदा की बात है, अंबेडकर नगर बढ़ चढ़ के पूरा जो भी हो सकता है पार्टी के लिए डोनेट करेगी। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सर, हम कांग्रेसी साथी कमजोर नहीं है। जिस दिन वजूद जाग गया उस दिन हमें बीजेपी को भगाएंगे, दूसरा कोई नहीं भगाएगा। न सपा से कमजोर संगठन है, न बसपा से कमजोर संगठन है, न भाजपा से कमजोर संगठन है। पदाधिकारी सब बहुत हैं, केवल अपने वजूद को पहचानने की जरूरत है साथियों। जिस दिन हम पहचान गए, विश्वास मानिए, हम ही कांग्रेसी अंग्रेजों को भगाए थे, हम ही भाजपा को भी भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।